Hello children, myself ममता वर्मा फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज हम फोर्थ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट आज से स्टार्ट होगा। तो फोर्थ यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी टू वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। सबसे पहले जानते हैं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम क्या होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कंसर्न्ड विथ द मोलिकुलर वाइब्रेशन। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम जिसके अंडर मिलते हैं उसको बोला जाता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। या फिर जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम होता है उसका एनालिसिस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से किया जाता है। ठीक है, उसमें जो है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन देखने को मिलता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एटम इन अ मॉलिक्यूल डू नॉट रिमेन in fixed relative position but vibrate about some mean position। जो मॉलिक्यूल में एटम होते हैं वो किसी रिलेटिव पोजीशन पर फिक्स्ड नहीं होते, लेकिन वाइब्रेट करते हैं। वो एक पोजीशन होता है, उस पोजीशन के अराउंड क्या है वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, वी शैल कंसीडर इन दिस चैप्टर ओनली वाइब्रेशनल motion of diatomic molecule and the spectrum arising due to this motion, and then extended the discussion for a diatomic molecule undergoing vibration and rotational Raman spectra। हाँ, इस चैप्टर में हम वाइब्रेशनल मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसमें वाइब्रेशन मोशन देखने को मिलता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और आगे रमन स्पेक्ट्रा जो है उसको भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर स्पेक्ट्रम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका जो इंफ्रारेड रीजन है वो 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, 4 टाइप्स में डिवाइड है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर स्पेक्ट्रम का जो इंफ्रारेड रीजन है। पहला रीजन है फोटोग्राफी रीजन। इसका रेंज है विजिबल रीजन टू 1.2 माइक्रोन। ठीक है, उसके बाद है जो सेकंड रीजन है वेरी नियर इंफ्रारेड रीजन, जिसका रेंज है 1.2 म्यू टू 2.5 म्यू। उसके बाद है थर्ड टाइप जो है ये है थर्ड टाइप। ये फर्स्ट है फोटोग्राफिक रीजन, उसके बाद सेकंड है वेरी नियर इंफ्रारेड रीजन, उसके बाद थर्ड है नियर इंफ्रारेड रीजन। इसका जो रेंज है 2.5 म्यू टू 25 टू 50 म्यू। एंड फोर्थ है फार इंफ्रारेड रीजन, जिसका रेंज है 25 टू 50 माइक्रोन टू 300 टू 400 माइक्रोन। ठीक है, ये जो है इंफ्रारेड रीजन है वो 4 रीजन में जो है डिवाइड है। कंप्लीट इंफ्रारेड रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन विजिबल एंड माइक्रोवेव रीजन। जो कंप्लीट इंफ्रारेड रीजन है वो विजिबल और माइक्रोवेव रीजन के बीच बटा हुआ है, उसके अंडर ही आता है। ठीक है, रीजन रैंकिंग फ्रॉम 2.5 टू 25 to 50 माइक्रोन इज ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी टू केमिस्ट। ये जो रेंज है ये केमिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी रीजन पर ही जो कंपाउंड है वो वाइब्रेशनल एनर्जी शो करता है। ठीक है, वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रम है वो इसी रेंज के अंडर ही शो किया जाता है। एनर्जी इन फार इंफ्रारेड रीजन इज़ वेरी लो। जो फार इंफ्रारेड रीजन है उसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा लो होती है। देयरफॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन दिस रीजन प्रोड्यूस ओनली प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसलिए क्या होता है, इस एनर्जी पर जो एब्जॉर्प्शन होता है
ये जो रीजन है, इस रीजन में जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो उससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है। इन इंफ्रारेड रीजन द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन ब्रिंग चेंजेस इन द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। और अगर इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्प्शन किया जाता है IR रेडिएशन का, जब इंफ्रारेड रीजन में एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी में चेंजेस दिखाई देते हैं। चेंजेस इन वाइब्रेशनल एनर्जी विल ब्रिंग अ चेंज इन द स्ट्रेचिंग एंड द बेंडिंग वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। और ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उस चेंज से क्या होता है, मॉलिक्यूल के स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन में चेंजेस दिखाई देते हैं। इन लीनियर एटॉमिक मॉलिक्यूल टू बीइंग वाइब्रेशनल no bending vibration is possible here, hence we shall ignore it। क्या होता है, जो लीनियर एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसमें बेंडिंग वाइब्रेशन जो है पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। देखो, in stretching vibration atom inside the molecule vibrate only along the bond axis and in bending vibration atoms vibrate perpendicular to the bond axis। क्या होता है, मॉलिक्यूल में दो तरह की वाइब्रेशन दिखाई देता है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है वो बॉन्ड एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट करता है और जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो बॉन्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द टू एटम इज कंप्रेस्ड एंड एक्सटेंडेड। क्या होता है, जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है उसमें जो है दो एटम के बीच जो बॉन्ड है वो कंटिन्यूसली कंप्रेस होता है या फिर एक्सटेंड होता है। बट दी एटम लाइज ऑन दी सेम बॉन्ड एक्सिस, लेकिन जो एटम होता है वो सेम बॉन्ड एक्सिस पर होता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ टू टाइप्स है, जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं वो टू टाइप्स का होता है, एक सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग और दूसरा है असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में क्या होता है, इफ द कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन इन ऑल द बॉन्ड्स ऑफ अ मॉलिक्यूल अगर सिमुलटेनियसली the stretching vibration is called symmetric stretching vibration as shown in figure। क्या होता है, जो स्ट्रेचिंग सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसमें जो है कंप्रेशन और एक्सटेंशन, जो बॉन्ड का कंप्रेशन और एक्सटेंशन है वो साथ साथ होता है, ये है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इसमें जो है बॉन्ड जो है ये एक साथ कंप्रेस हो रहे हैं, ये अंदर की ओर आ रहे हैं, दोनों जो एटम है वो अंदर की ओर आ रहे हैं, मतलब कंप्रेस हो रहे हैं। ठीक है। और अगर ये एक्सटेंड होगा तो इसको भी क्या बोलेंगे, एक साथ अगर एक्सटेंड होगा तो इसको भी बोलेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग किसको बोला जाता है, एक का एक्सटेंशन हो और एक का कंप्रेशन हो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे और ये ऐसे, इसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। इफ द कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन इन ऑल द बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल डू नॉट अकर सिमुलटेनियसली आर एटम्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज कॉल्ड असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जो कंप्रेशन और एक्सटेंशन जो है अनसिमेट्रिकल हो रहे हैं, एक अंदर की ओर आ रहा है और एक बाहर की ओर जा रहा है, तो इससे यहाँ पे अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रहा है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है एग्जांपल H2O का। सपोज ये O है और ये है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2। तो क्या होता है, ये तीनों जो एटम्स हैं वो एक साथ बाहर की ओर जाते हैं।
बाहर की ओर जाना मतलब एक्सटेंड होना, तीनों एक साथ एक्सटेंड हो रहा है मतलब इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और अगर कोई बाहर की ओर जा रहा है, ये ऐसे, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये अंदर की ओर जा रहा है और ये जो हाइड्रोजन एटम है बाहर की ओर जा रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहलाएगा। ठीक है, जिसमें क्या है, ये अव्यवस्थित हो जाते हैं, एटम जो है इधर उधर मूव्स करने लगेंगे। ठीक है, इसमें क्या रहता है, सिमेट्रिकल मूव्स करते हैं, तीनों बाहर जाते हैं एक साथ और तीनों अंदर आते हैं एक साथ, तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। और इसमें क्या है, सब अस्त व्यस्त है, ये जो अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है इसमें सब अस्त व्यस्त है, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। अब देखते हैं, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस अ चेंज इन द परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है ना, या फिर वाइब्रेशन मोशन है, वो किन मॉलिक्यूल्स में दिखाई देते हैं, जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखते हैं। परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखने वाले मॉलिक्यूल ही क्या कहलाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें ही वाइब्रेशन दिखाई देता है। इफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन बाय डायटोमिक molecule produce symmetrical stretching vibration in the band, then no change will occur in the dipole moment of the molecule on absorption of IR radiation, and consequently no IR spectrum will be observed। इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन शो करता है, तो क्या होता है, इसके डाइपोल मोमेंट में कोई चेंजेस नहीं दिखाई देता। डाइपोल मोमेंट में चेंजेस ना दिखाई देने से क्या होता है कि कोई भी IR स्पेक्ट्रा जो है दिखाई नहीं देता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि कोई भी IR स्पेक्ट्रा जो है नहीं मिलता। तो ऐसे वाइब्रेशन को क्या बोला जाता है, इंफ्रारेड इनएक्टिव वाइब्रेशन। और ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसमें जो है क्या होता है, जो एटम्स है, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद अगर उसमें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग दिखाई देता है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन दिखाई देता है, तो उससे क्या है, उसके डाइपोल मोमेंट में कोई चेंजेस नहीं आता। डाइपोल मोमेंट में चेंजेस नहीं दिखाई देने से कोई भी स्पेक्ट्रा जो है नहीं मिलता, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को इंफ्रारेड इनएक्टिव मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ये जो वाइब्रेशन है उसको इंफ्रारेड इनएक्टिव वाइब्रेशन बोलते हैं। और अगर दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, if absorption of radiation produce asymmetrical vibration stretching, then there occurs a periodic changes in the dipole moment of the molecules. Such molecules are called IR active molecules। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो IR रीजन में है और उसमें IR रेडिएशन डाला जाता है, तो उसको वो एब्जॉर्ब करके अगर असिमेट्रिकल वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग जो है वो शो करते हैं, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग शो करता है, तो इससे क्या होता है, उसके डाइपोल मोमेंट में चेंजेस दिखाई देते हैं। डाइपोल मोमेंट में चेंजेस दिखाई देने से IR स्पेक्ट्रा जो है ऑब्जर्व होता है। ठीक है, IR स्पेक्ट्रा जो है दिखाई देता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और जो वाइब्रेशन होता है उसको IR एक्टिव वाइब्रेशन बोला जाएगा। ठीक है, IR स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम IR एक्टिव मॉलिक्यूल। जो IR स्पेक्ट्रा है वो सिर्फ IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स में ही दिखाई देता है। बैंडिंग इज ऑब्जर्व्ड इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो बैंडिंग है, स्ट्रेचिंग और बैंडिंग दो तरह से वाइब्रेशन है। अब जो बैंडिंग है वो केवल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में ही दिखाई देते हैं। सच मॉलिक्यूल आर नॉट लीनियर। ये जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है
वो लीनियर नहीं होते। बेंडिंग वाइब्रेशन आर नोन फॉर देयर चेंजेस इन एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स एंड आर ऑफ 4 टाइप्स: सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ट्विस्टिंग। ये जो बेंडिंग वाइब्रेशन है वो बॉन्ड एंगल पर डिपेंड करता है। जो एटम्स है उनके बॉन्ड एंगल जो है कंटिन्यूसली चेंज होते जाते हैं, और ये 4 टाइप्स का होता है: सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। इस तरह से आज हमने देखा कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है किन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। जो IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं वही IR एब्जॉर्प्शन या IR जो है वाइब्रेशन, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन को ही वो शो करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।